हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको लेकर आए हैं कैलकुलेशन का बहुत गजब का कंसेप्ट। इनको बनाने में बहुत समस्याएं आती हैं कि कैसे इन क्वेश्चन को करें, इनको भाग कैसे दें, इनको गुणा करें, इनको जोड़ेंगे कैसे। समझ में आ रहा है ना? देख लो एक बार, भर भर के आंखों से देख लो कि क्या हमको पढ़ना है, ठीक है ना। ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो ये हम थोड़ी सी, मैंने सोचा बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम थी कि जोड़ते नहीं बन रहा था, ठीक है ना। चलो तो शुरुआत करते हैं, इनको जोड़ते कैसे हैं पहले, ठीक है ना। चलो यहाँ से उठाएं, पहले तो इस पेन को बदलो, देखा जाए। पहला क्वेश्चन ये है हमारा, इसको कैसे जोड़ेंगे, ठीक है ना। इसको कैसे जोड़ेंगे, देखो भैया, इसका मतलब होता है, अभी एक बार और इसको साफ किया जाए, हो गए साफ। इसका मतलब लिखा है 3.5 और 7.5। इसका हम मतलब हम ये निकाल सकते हैं 3.50 लगा दो, क्योंकि कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। ये लिखा है 3 रुपये 50 पैसे और ये लिखा है 7 रुपये 50 पैसा। ये लिखा है 3 रुपये 50 पैसे, मतलब ये लिखा है 3.5 रुपये और ये लिखा है 7.5 रुपये। तो 7 रुपये और 3 रुपये होता है 10 रुपये। कितना होता है? 10 रुपये। और ये 50 पैसा और ये 50 पैसा, 50 पैसा मिलकर अठन्नी अठन्नी मिलकर 1 रुपये बना देगा। तो ये 7 रुपये और 3 रुपये 10 रुपये और 1 रुपये और हो गया, तो 10 रुपये और एक कितना हो गया? 11 रुपये। ये हो गया भैया हमारा आंसर। क्या हो गया हमारा? तो 7 और 3 10 और 1 11, तो ये हो गया हमारा भैया 11 आंसर, ठीक है ना। चलो अब इसको जोड़ेंगे ना, तो इसको जोड़ने का क्या आता है देखना अच्छे से। यहाँ पर क्या है, अंक के बिंदिया के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर बिंदिया के बाद 3 डिजिट है, तो इसको भी 3 डिजिट बना लो। क्या जा रहा है या ना? चलो ठीक है भैया, कर दिए। चलो ठीक, ओके भैया। तो यहाँ पर बिंदिया के बाद ना 3 डिजिट बना लो, बिंदिया के बाद 3 डिजिट बना लो। अब इनको जोड़ना आसान होता है, 900 और 90, 900 और 90। तो इसको ऐसा जोड़ो, इस जीरो में इससे ए जीरो जुड़ जाएगा तो 0 आ जाएगा। इस 9 से ए वाला 0 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इस वाले 0 से ए वाला 9 जुड़ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर बिंदिया लगा दो, फिर 0 2 से 0 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2। तो भैया ये हो गया भैया हमारा आंसर। समझ में आ रहा है ना? तो गलती क्या करते हैं लोग बाग, यहाँ पर 0 3 डिजिट, यहाँ पर 3 अंक, यहाँ पर 3 अंक है ना, तो यहाँ पर भी 3 अंक बना लो। या फिर यहाँ से 0 हटा दो, ये भी 2 डिजिट, ये भी 2 डिजिट, तो जुड़ना आसान हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? इसको देखो, जैसे ये लिखा है 5 रुपये और 4 रुपये, तो ये 5 और 4 9 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर 2 डिजिट है ना, तो यहाँ पर भी 2 डिजिट बना लो आप। समझ में आ रहा है ना? तो इससे क्या हो जाएगा, ये वाला 4 0 से जुड़ जाएगा तो 4 आ जाएगा। 9 और 4 13 हो जाएगा। 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13। 5 4 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा 10.34। समझ में आ रहा है ना? तो कहने का मतलब आप ऐसा जोड़ लो। क्या जोड़ लो? ये 5 4 9 रुपये ये बना लेगा, और ये 44 पैसा और ये 90 पैसा। कितना है? 90 पैसा। तो 90 पैसा में 44 पैसा जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा? 134 पैसा। तो 134 में 1 रुपया और 34 पैसा, तो 5 4 9 रुपये और 1 रुपया और, तो 10 रुपये और 34 पैसे लिख दो। समझ में आ रहा है ना? ऐसे जोड़ो। यहाँ पर देखो एक चीज, यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर आपको सब दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो 2 डिजिट है ना, 67 89। तो 7 और 9 कितना होता है? 8 दूनी 16 का 6, मतलब 9 और 7 होता है 16, 16 का 6, कैरी 1, 8 6 14 और 1 15 का 5, कैरी 1 7 8 और 1 9, कैरी जोड़ दो तो 9.56 से हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो आ रहा है। तो यहाँ पर आप पैसे पैसे देख लो, ठीक है ना। ये लिखा है 3 रुपये 15 पैसे, 2 रुपये, ये क्या लिखा है? ये इसको बनाना पड़ेगा, ये 15 पैसे नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो ये ना, इसको ऐसा कर लो, ये 3 kg लिखा है और 150 ग्राम लिखा है, और ये लिखा है 2 kg और ये लिखा है 15 ग्राम। क्या लिखा है? 15 ग्राम। तो जब भी 3 डिजिट होना तो ले लो भैया, 3 डिजिट ले लो, ये लिखा लो, ठीक है ना। तो आपको 3 रुपये 3 150 में से 2 15 घटाना है, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा भैया? 1 बचेगा। और 150 में से 15 जाएगा तो कितना बचना चाहिए हमारे पास? 135। तो ये आ जाएगा 135, ये आ गया भैया हमारा 135। समझ में आ रहा है ना? आप ऐसे घटा दो, ठीक है ना। क्या कर दो? आप ऐसे घटा दो। चलो
अब इसको देखो, अगर दिक्कत आ रही ना तो पूरा डिटेल बना लो। 6.11 में से 1.22 माइनस करना है, ठीक है ना, घटा दो। एक के माने 11, 11 में से 2 गया तो बचेगा 9, कैरी 1, एक के माने 11, 11 में से 3 गया तो बचेगा 8, कैरी 1, 6 में से 2 गया तो 4, तो आ जाएगा 4.89। क्या आ जाएगा भैया? 4.89, ठीक है। चलो इसको देखो, इसको 9.90, 0.80, यदि ना जुड़ना है तो इसको हटा दो, न मत जोड़ो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो जोड़ो 8 और 9, 17 का 7, कैरी 1, 9 और 0 और 1 10, तो 10.7 कितना आ जाएगा? 10.7, ठीक है। चलो यहाँ जोड़ो, यहाँ पर जोड़ो भैया, 3 और 1 क्या आ जाएगा? 4, 3 और 1 4। देखो 2 डिजिट है ना अंक के बाद, बिंदिया के बाद 2 अंक है ना, तो कोई दिक्कत कुछ नहीं करना अपन को, ठीक है ना। देखो 3 और 1 हो जाएगा 4, 3 और 1 4, 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10, कैरी 1, यहाँ पर बिंदिया लगी लगा दो, तो 1 और 1 2 और कैरी 3, अच्छी बात है। 6 और 5 11, तो 113.04, 113 भैया कितना हो जाएगा? 04, 113.04। तो हमको एक ही मतलब रखना है, क्या रखना है कि बिंदिया के बाद डिजिट को सेम करो। यदि 2 है और एक में 3 है तो 2 को 3 बना लो, ए भी 3 वो भी 3, जोड़ना आसान हो जाएगा। अब यहाँ देखो, अब आते हैं हम थोड़ी भाग वाले पर। किस पर भैया? हमको भाग देना है। क्या करना है? भाग देना है। तो अच्छे से देखना इस वाले कंसेप्ट को, ठीक है ना। अपन को क्या करना है? भाग देना है। चल और पहुंच भैया, अच्छे से समझा दे इसको हम। देखो क्या करना है अपन को? देना है भाग। तो इसको देना है अपन को भाग, देखो अच्छे से देखना थोड़ी सा। तो जी 405 हमको देना है इसमें भाग, ऐसे लगाओ। किससे भाग देना है? 45। किससे भाग देना है भैया? 45 से हमको देना है भाग। क्या करना है? 45 से देना है हमको भाग, ठीक है ना। इसको नीचे उतारो सबसे पहले, तो कितने बिंदियां आ जाएंगी? 3 जीरो आ जाएंगे। कितने जीरो? 1 2 3, 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है ना। तो 45, अब इस ए बचेगा केवल 405 बटा में 45 गुणा में आ जाएगा 1 0 2 0 3 0। समझ में आ रहा है ना भैया? आ जाएगा ना। चलो ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? ये 45 धाम 450, यदि 10 बार गुणा कर दिया गया ना तो 450 हो जाएगा भैया। 45 धाम 450, उसमें से एक 45 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 405 आ जाएगा। तो ये 45 नम्मा होता है 405। समझ में आया ना? 45 नम्मा कितना होता है? 405। अभी यहाँ लिखा है 9 बटा में कितने जीरो है? 1 0 2 0 3 0। तो आप इसको कैसे करो? यहाँ पर 3 अंक बाद बिंदिया लगानी है, तो 3 अंक तो है नहीं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लगा देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितने अंक होगा? 1 2 3, 3 अंक बाद बिंदिया रख दो तो 0.009 ए हो गया भैया हमारा आंसर। ए हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये था भैया हमारा पूरा का पूरा सॉल्यूशन, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अपन, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो अब थोड़ी सा मल्टीप्लाई वाला आ गया, देखते हैं, सब सिखाएंगे धीरे धीरे से, ठीक है ना। चलो यहाँ देखो, ये देखो यहाँ पर सबसे पहले करो उतारा। अरे उतारा ना ही होगा यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर करो उतारा तो नीचे लगा दो 2 0, और यहाँ पर भी करो उतारा तो नीचे लगा दो 1 0, यही ना। अब यहाँ देखो 15 12 होता है 180, कितना होता है भैया? 180 बटा में कितने जीरो है? 1 0 2 0 और एक 3 0 है ना, ठीक है। काट दो, इससे एक कट गया तो क्या बचेगा? 18 0, तो आ जाएगा 0.18, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 18। ये होगा भैया हमारा आंसर। 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 18। 2 अंक बाद बिंदिया लगा दी, ठीक है। और गलती मत करना कि आप 2 से काटो कि 2 नाम 18 2 50 100, 50 बना के बैठ गए आप। अब 5 से फिर भाग देना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि नीचे यदि 2 0 है तो अपन को कुछ नहीं करना पड़ता ना, 2 अंक बाद बिंदिया लगा देते हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है? ओके चलो, तो आप इसको ऐसे कर लोगे। अब बढ़ते हैं आगे। आगे कैसे बढ़े? आगे ऐसे बढ़े, इसको हटाओ, लिख लेना, ठीक है। इसको देखो यहाँ, इसका हमने बोला ना क्या? उतारा करो, नीचे आएंगे 1 0 2 0, यहाँ पर भी आएगा 1 0 2 0, ठीक है ना। हमसे 12 का पहाड़ा पड़ते बन जाता है। 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 कैरी 6, ठीक है ना। और 12 3 36, 12 पंचे 60 0 कैरी 6, 12 3 36 और 6 कितना हो जाएगा? 42। कितना हो जाएगा? 42। कितना आ जाएगा? 42। 4 0 उतार दो, 1 0 2 0 3 0 4 0, ठीक है ना। यहाँ पर 0 से 0 कर दो। अब एक गुस्ताखी मत करना कि यहाँ पर ना तुम काट दो,
समझ में आ रहा है ना। तो ये लिखा है 42 बटा में कितने जीरो है, 1 0 2 0 3 0, 3 अंक बाद लगाना है तो ये लगा दो, ठीक है ना, बना लो तो आ जाएगा 0.042। ए हो गया हमारा आंसर, ए हो गया हमारा आंसर। अपन को ऐसे करना है, ठीक है ना। तो गलती मत करना कि 42 से अभी 1000 को भी काटो, क्यों, क्योंकि कुछ नंबर बन जाएगा, ठीक है ना, इसलिए नहीं काटते। अब यहाँ देखो इसको गुणा करना है, किसको गुणा करना है, इस वाले नंबर को करना है अपन को गुणा। करो भैया, या तो आपसे 15 का 195 बार गुणा करते आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 195 बार, कि 15 गुने 75 की 5 कर दो, 15 नम्मा 135 होता है, वो कर लो, या तो ये आना चाहिए। या एक मेथड और होती है, देखो यदि कर पाओ तो बताएं। चलो पहले उसका पूरा कर लो, ठीक है ना। चलो एक नीचे जीरो उतारो, उतार लिए, 5 से काट दो, 5 से काट दोगे तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, फिर ना भाग नहीं जाएगा क्योंकि इवन नंबर नहीं है ना कहीं पर। तो अब इवन नंबर नहीं है तो क्यों भाग दें और क्यों काटें। चलो 15 पौने होता है 75 की 5, कैरी कितना आएगा 7, कैरी कितना आएगा 7। 15 नम्मा होता है 15 धाम 150, 15 नम्मा 135, 135 और 7 जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा 42, 142 का आएगा 2, 142 का तो कैरी कितने आएगा 14, ठीक है ना। 15 एकम 15 और 14, 5 4 9 हो जाएगा 29, कितना हो जाएगा 29, कितना हो जाएगा भैया 29 25। एक जीरो है ना नीचे 10 आएगा तो एक अंक बाद बिंदिया लगा दो, ए हो गया भैया हमारा आंसर 29.5, ए हो गया भैया हमारा आंसर 292.5। समझ में आ रहा है ना, 292.5 आप इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है ना। चलो भैया इसके बाद आगे बढ़ो, इसमें गुणा करना है, बोर्ड मास लगाते हैं, इसमें क्या लगाते हैं, बोर्ड मास लगाते हैं। तो बोर्ड मास का सिंपल सा रूल होता है BOD, बोर्ड मास बदमास, समझ में आ रहा है ना। तो B मतलब ब्रैकेट, O मतलब ऑफ, D मतलब डिवीजन, फिर आता है मल्टीप्लिकेशन, फिर होता है एडिशन। तो पहले हम गुणा करते हैं, जोड़ आया और गुणा आया तो पहले हम गुणा करते हैं, ठीक है ना। गुणा करो भैया इसका, तो हम 35 बाद में हम जोड़ देंगे, पहले गुणा करो। तो 15 पौने 75, तो इसका आ जाएगा 7.5, कितना आ जाएगा 7.5। क्यों, देखो एक अंक बाद बिंदिया लगानी है ना तो हम भूल जाओ, बाद में लगा देंगे। तो 15 पौने 75 होता है, एक अंक बाद बिंदिया लगा दी हमने। तो अब 35 7 5 12 मतलब 42, तो 42 दशमलव कितना आ जाएगा 5, 42 दशमलव कितना आ जाएगा, 35 और 7 जोड़ने में दिक्कत हो तो आप 7 5 12, इकाई अंक पर 2 आएगा, इकाई अंक पर कितना आएगा 2, मतलब 42.5 आएगा। समझ में आ रहा है ना। अब इसको दो, इसका भाग करो, 2 बटा में कितना आ रहा है 0.5, 0 पॉइंट कितना आ रहा है 5। इसको हटा दो, दशमलव के बाद यदि जीरो लगे हो ना कोई मतलब नहीं होता, 0.5 लिखा है, इसको हटाएंगे तो ये आ जाएगा 20, तो 20 बटा में क्या हो जाएगा 5, तो ये होता है 5 चौके 20, तो ये आ गया भैया हमारा आंसर 4, ये हो गया हमारा आंसर 4, ठीक है ना। चलो इसी तरीके से इसको हटा दो, ए नंबर लिखा है, इसके आगे लिखे है ना ये 0, तो आप क्या करोगे देखो अच्छे से, 0.0004 बटा में 0.8, 0 पॉइंट भैया कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अच्छे से देखो इसको, थोड़ी सा गौर से देखना, इसको देखो, ठीक है ना। इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर उतारा करो, 4 जीरो को यहाँ पर करोगे, ऊपर 1 जीरो ले जाओगे, तो यहाँ पर आप काट दे सकते हो, ठीक है ना, काट सकते हो। तो कितना आ जाएगा 0.0004, कितने जीरो उतारना है नीचे 1 2 3 4, तो 4 जीरो उतार दो, 1 0 2 0 3 0 4 0 इंटू यहाँ पर कितना है 8, कितना है 8, यहाँ से हटाओगे तो ऊपर जाएगा 1 जीरो, यहाँ पर पहुंचा दो। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर पहुंचा दो। आप देखो इनका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता, तो 4, अब इससे काट दो तो क्या बचेगा 4 बटा में ये कितना आएगा 1 0 2 0 3 0 गुणा में 8, कितना आ जाएगा 8, तो ये होता है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर बचेगा भैया, दिख रहा है ना 1 बटा में 2 0 0 0, इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया, इतना वाला नंबर आ जाएगा। और ले चलो थोड़ी सा, हम शॉर्टकट बताएंगे, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना। इससे भाग दोगे तो ये 1/2 है, कितना है भैया 1/2, ये 1/2 कितना होता है 0.5 होता है, 0 पॉइंट कितना होता है 5, कितना होता है 5, 3 जीरो और हैं, अभी 3 जीरो और हैं, तो 3 अंक और चाहिए, 3 अंक बाद और किसका देंगे, तो 1 0 2 0 3 0 और ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0, कितने आ जाएंगे 0, तो एक अंक पहले लगा है ना, अभी और किसका ना 1 0 2 0 3 0 और चाहिए,
तो ये हो जाएगा हमारा 0.0005। समझ में आ गया कि नहीं? ओके बोलो, बहुत ऐसा क्या है, ऐसा बहुत टफ बता दिए आप तो देखो कैसे करो। अच्छे देखो, यहाँ से एक अंक काट लो, यहाँ पहुंचा दो और यहाँ का पूरा काट दो। तो यहाँ पर 1 2 3, तो 4 बटा में कितना आ जाएगा 8 इंटू कितने जीरो आ जाएंगे 1 0 2 0 3 0। इसका होता है 4 दूनी 8 और 1 बटा 2 होता है 0.5। और यहाँ पर कितने जीरो 1 0 2 0 3 0 लगा दो भैया बिंदिया। तो 1 0 2 0 3 0 और 5 और यहाँ पर रख दो भैया। हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना? चलो अब इसको देखो थोड़ी सा इसको देखो, यहाँ पर क्या करना है ना आपको, यहाँ पर कितने जीरो है 1 2 3 3 जीरो आएंगे ना नीचे, और यहाँ पर कितने 1 2 3 4 जीरो ऊपर जाएंगे ना। तो देखो यहाँ पर क्या लिख दो 6 6 6 6 बटा में लिखना है 3 3 3 और 1 3। भैया इसके नीचे आएंगे 3 जीरो, कितने जीरो आएंगे 1 0 2 0 3 जीरो। यहाँ से उठ के जाएंगे 4 जीरो, कितने जीरो जाएंगे 1 0 2 0 3 जीरो और 4 जीरो। भैया 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 1 जीरो बचा ना, और ये 3 3 है और ये 6 6 6 है, तो ये दुगना है, कितना है दुगना है, तो ये दुगना है और यहाँ पर 1 जीरो लगा दो तो ये कितना है 20 गुना है। कितना है 20 गुना है, कितना है मेरे भाई 20 गुना है, ठीक है ना? चलो यहाँ देखो अब लिख लेना, ठीक है ना 20 गुना है। यहाँ देखो ये लास्ट क्वेश्चन रह गया मेरे हिसाब से, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना? हटाओ ये 30 में से आपको घटाना है 2.74 2.74। एक मिनट, तो यहाँ पर 2 अंक बिंदिया के बाद 2 जीरो और लगा दो, क्योंकि घटाना आसान हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अब इसको घटा देना, तो जो भी आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा हमारा।